पहले ही आप लोग इंटीग्रेशन पढ़ चुके हो। इंटीग्रेशन मीन्स क्या होता है, इंटीग्रेशन सबने पढ़ा होगा, दो तरह के इंटीग्रेशन पढ़ा था, एक इनडेफिनिट इंटीग्रेशन और एक डेफिनिट इंटीग्रेशन। Two types of integral you already studied, that one was the definite integral and second one was the indefinite integral. Indefinite integral में क्या करते थे, आपको कोई फंक्शन दिया है y equals to fx is their function, only one variable is there, y equals to fx, there is a function fx, और आपसे कहते थे इस फंक्शन को इंटीग्रेट करो, तो if there is only one variable you integrate it with respect to x because x function depend upon x. तो इंटीग्रेशन मीन्स एक्चुअली होता क्या है कि मान लीजिए एक पेन है आपको, जब हम इस fx को इंटीग्रेट करते थे तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, आप इसको इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने के बाद मान लीजिए आपका आ गया f डैश एंड u एट द कांस्टेंट c. तो इंटीग्रेशन मीन्स क्या होता है, डिवाइड गिवन ऑब्जेक्ट इनटू इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ पीसेस. आप किसी भी, मान लीजिए कोई पेन आपके पास है, ये पेन है, इस पेन को बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो और इन छोटे छोटे पार्ट्स को सबको ऐड कर दो और एक स्मॉल सा पार्ट लेके फिर इन सारे पार्ट्स को, छोटे छोटे पार्ट्स को ऐड करके इस पर लिमिट अप्लाई कर दो, और उस चीज को जिससे हम ऐड कर रहे हैं वो क्या होता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है. कोई चीज आपको चाहिए होगा ऐड करने के लिए, वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो जाता है. तो इंटीग्रेशन एक्चुअली होता क्या था आपका, ये है आपका, इसमें हम क्या करते थे, किसी इंटरवल में अगर फंक्शन डिफाइंड है ए बी इंटरवल में, तो इस इंटरवल को हम बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते, ये आपका फंक्शन हो गया एफ एक्स, और एक छोटा सा पार्ट ले लेते थे इंटीग्रेशन करने के लिए. इस छोटे से पार्ट का हम क्या करते थे, इस छोटे से पार्ट का हम लेंथ लिया हमने और क्या किया, फंक्शन पर इसको इस तरह से ऐड किया, एंड होल इन द इंटरवल टेक अ स्मॉल पार्ट एंड ऐड ऑल द स्मॉल पार्ट्स ऑफ दिस and take a limit on it, then we get a integration. This is called the limit of a sum. इसी तरह जब हम आते हैं मल्टीपल इंटीग्रल पर, तो there are two types of integral. One is double integral, second one is triple integral. There are two types of integral in multiple integral. First is double and second one is triple integral. And अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मल्टीपल. तो मल्टीपल इंटीग्रल एक्चुअली कहाँ से आया है, इट इज फ्रॉम द डेफिनेट इंटीग्रल, इट इज एक्सटेंशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल. इन मल्टीपल इंटीग्रल जब हम सिंगल इंटीग्रल कर रहे थे तो सिर्फ एक वेरिएबल था, जब मल्टीपल इंटीग्रल कर रहे होंगे डबल और ट्रिपल, तो इट मीन्स द फंक्शन हैव मोर देन वन वेरिएबल. अगर फंक्शन के पास दो वेरिएबल है, इफ फंक्शन इज डिपेंड अपॉन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई, इफ इट हैज टू वेरिएबल एक्स एंड वाई, then we go for a double integral because there are two variable. तो हम two times इस function को integrate कर रहे होंगे and we get a double integral dx dy. If function has three variable x y z, then we integrate the function three times, we get three triple integral. So multiple integral is nothing, it is a natural extension of definite integral in which functions contain two or more than two or three variable, more than one variable. If function contains two variable, then we get double integral. If function contains three variables, then we get three triple integral. And what are the applications of these double and triple integral? For using the double and triple integral, we find the area, mass, centroid, moment of inertia of a plane, area, volume, and so many things we want to calculate by using the double and triple integral. Now what is double integral? First to define double integral. देखिए, डबल इंटीग्रल को डिफाइन करने के लिए हमने क्या किया, एक्स वाई प्लेन में हमने, ये हो गया आपका, बिकॉज वी आर इन थ्री डायमेंशन, एक्स वाई एंड जेड. एक्स वाई प्लेन में हमने एक रीजन ले लिया D. We take a region D which is bounded by a closed curve C. यही लिखा है, let D be a closed and bounded region. Let D be the region bounded by a closed in XY plane bounded by simple closed curve C.
and fxy be a given continuous function in D. इस रीजन में एक फंक्शन डिफाइंड है having two variable x and y. Let fxy be a given continuous function in D. Divide D into n sub region D1, D2, Dn of areas delta A1, delta A2, delta An. हमने क्या किया, इस कैपिटल डी को बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर दिया, सब रीजन्स में डिवाइड कर दिया. वी हैव अ रीजन डी, we divide this region D because it is in xy plane. We divide this region D into so many sub regions, and one of the sub region is there. It is a one of the sub region हमने ले लिया. It is this thing. एक सब रीजन, हर एक सब रीजन का एक एरिया मिल जाएगा. मैं मान लीजिए ये पहला रेक्टेंगल है, इसका एरिया क्या हो जाएगा, डेल्टा A1, यानी लेंथ हो गई आपकी डेल्टा x एंड ब्रेथ हो गई आपकी डेल्टा x एंड इट इज डेल्टा y. तो एक अगर हमने पहला A1 लिया है डेल्टा A1, हर सब रीजन का एरिया होगा डेल्टा A1, इट विल बी इक्वल्स टू डेल्टा xi x1 एंड लेंथ एंड ब्रेथ. एरिया क्या होता है, लेंथ एंड ब्रेथ. तो हर एक सब रीजन का एरिया मिल रहा है हमें डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा An. हमने सबसे पहले क्या किया, एक XY प्लेन में एक रीजन D लिया जो कि बाउंडेड है बाय द क्लोज्ड कर्व C. इस रीजन D को पर एक फंक्शन डिफाइंड है fxy. इस रीजन D के हमने बहुत सारे छोटे छोटे से पार्ट्स कर दिए, सब रीजन फाइंड आउट कर लिए. सब रीजन्स आर D1, D2, Dn and we taken every sub region have a area delta A1, delta A2, delta An. एक हमने सब रीजन चूज किया, चूज अ पॉइंट xi yi इन ith एलिमेंट्री एरिया डेल्टा ai. हमने मान लीजिए ये वाला आपका रीजन चूज कर लिया, यहाँ पर पॉइंट है xi एंड y है. तो इस रीजन का एरिया क्या हो गया, डेल्टा ai यानी कि xi एंड y. एंड टेक अ फ्रॉम द सम, हमने क्या किया, अब इसका सबका सम कर दिया. नाउ टेक अ सम. फ्रॉम द सम Sn, पूरा फंक्शन हमारा इस के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर हमें फंक्शन मिल रहा है f ऑफ एक्स वाई. हमने पर्टिकुलर पॉइंट लिया यहाँ पर एंड करस्पॉन्डिंग फंक्शन क्या हो जाएगा, f ऑफ एक्स आई, पर्टिकुलर पॉइंट पर एक्स आई एंड वाई आई. वी गेट अ फंक्शन with respect to this elementary area delta ai which is delta xi and yi. तो टेक एक पर्टिकुलर पॉइंट लिया और सारे पूरे में हमने क्या कर दिया, सबको सम कर दिया. इतने छोटे छोटे रेक्टेंगल्स जो हमने डिवाइड किए थे सारे सब रीजन्स में हर फंक्शन को और हर फंक्शन से जो हमें एरिया मिल रहा था हर रीजन का वो सारा सम कर लिया. तो वी गेट अ सम विच विल बी डिनोटेड बाय SL summation I vary from 1 to n f of xi yi delta ai. अब हमने क्या किया, ये जो सम हमें मिला इसका हमने क्या किया, टेक अ लिमिट. नाउ वी टेक अ लिमिट n approaches to infinity. Now take the limit of this sum as n approaches to infinity in such a way that the largest of the area delta ai approaches to 0. If this limit exists, then it is called the double integral of the function. Now we take the limit. थोड़ा सा हल्का है बट कोशिश करिएगा. Now we take the limit, we get a sum and take a limit of this sum, whole sum का हमने limiting case लिया n approaches to infinity. When this limit is exist, if this left hand side limit is exist, अगर ये sum और with the limit exist कर रहा है तो ये हमारा क्या होगा, it is a double integral of the function fxy dxt. This limiting case, if it is exists, then we say that the double integral of a function over the region D, which is bounded by a closed curve C, is exists, and this is the definition of double integral. किसी को कुछ ऐसी चीज जो समझ में नहीं आ रही है वो पूछ सकता है. What is a double integral? If there is a function fxy
defined in a region D in XY plane, and region D is bounded by a closed curve C. We divide this region D into sub-regions D1, D2, Dn and take a arbitrary region, sub-region Di having function fxi, yi, take and having area delta ai, take a sum and then take a limit on it. If this limit is exists, then we say that the double integral of the given function in over the region D is exists. This is the definition of your double integral. Clear है सबको? Isn't clear or not? Yes, ma'am. Clear है? Now, Yes, ma'am. if it is clear, so if someone says that define a double integral, if in your exam the definition come to write this definition, hold the definition, it is a definition of double integral. अब डबल इंटीग्रल क्या है हमारा? एक्चुअली ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देख लीजिए डबल इंटीग्रल का. हमने आपसे क्या क्या डबल इंटीग्रल एक्चुअली होता क्या है, रिमार्क में लिखा भी है, अभी आपको बताते हैं. इज इट x okay. देखिए ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन डबल इंटीग्रल का क्या है, ये आपको दिया. डबल इंटीग्रल को थोड़ा सा 3 डायमेंशन में कोशिश करिएगा समझने की. एक्स वाई प्लेन में हमारा ये रीजन डी है, मान लीजिए ये रीजन आपका है और ये एक हमारा आर्बिट्ररी है, आर्बिट्ररी सब रीजन हमने लिया. इस सब रीजन के जो ये जो फंक्शन है, जब भी ये फंक्शन यहां से ये फंक्शन क्या देगा, z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई होगा, तो z क्या होगा, ये डिस्टेंस ही तो होगी z, ये पूरी की पूरी. तो ये आपको क्या दे देगा, एफ एक्स वाई ये एक सरफेस है, एफ एक्स वाई एक सरफेस है और ये रीजन डी है. तो डबल इंटीग्रल का एक्चुअली बेसिक क्या है, ये एक सरफेस जो कि आपकी z प्लेन में डिफाइंड है, एक्स वाई जेड प्लेन में डिफाइंड है, z इज इक्वल टू एफ एक्स वाई, और ये एक्स वाई प्लेन में रीजन डी है. इन दोनों के बीच में ये जो वॉल्यूम है आपका, जो क्लोज्ड वॉल्यूम है, ये वैल्यू, ये क्लोज्ड वॉल्यूम, ये वैल्यू देता है हमारा डबल इंटीग्रल. ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन यही है. अगर आप समझने की कोशिश करो, z इज इक्वल टू एफ एक्स वाई, ये डिस्टेंस हो जाएगी, z हमारा इसी तरह से एक्स वाई प्लेन में z की डिस्टेंस यही होगी 3D में. तो एफ एक्स वाई इज एनी सरफेस और रीजन डी, इन दोनों के बीच में जो भी हमारा वॉल्यूम इनक्लोज्ड होगा वो क्या दे देगा, डबल इंटीग्रल दे देगा. सरफेस और रीजन के बीच में जो इनक्लोज्ड वॉल्यूम है वो क्या देगा, डबल इंटीग्रल देगा. तो देखिए रिमार्क में यही लिखा हुआ है, डबल इंटीग्रल गिव्स द वॉल्यूम अबव द रीजन डी एंड बिलो द ग्राफ ऑफ z इज इक्वल टू एफ एक्स वाई. z इज इक्वल टू एफ एक्स वाई, ये क्या होगा, आपकी सरफेस होगी, और रीजन डी के ऊपर, रीजन डी के ऊपर और सरफेस के नीचे जो वॉल्यूम इनक्लोज्ड होगा वो क्या दे दे रहा होगा, वो डबल इंटीग्रल देगा. ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है डबल इंटीग्रल का. अगर आपका इस फंक्शन की वैल्यू 1 होती है, इफ एफ एक्स वाई इज 1, तो डबल इंटीग्रल क्या दे दे रहा होगा, डबल इंटीग्रल इस रीजन डी का एरिया दे रहा होगा. देन डबल इंटीग्रल गिव्स द एरिया ऑफ द रीजन डी. समझ में आ रही है बात? If what is the geometrical interpretation of the double integral? Double integral gives the volume above the region D and lower the surface z is equals to fxy. जो सरफेस है आपकी उसके नीचे और रीजन डी के ऊपर जो इनक्लोज्ड वॉल्यूम आपको मिल रहा होगा वो क्या दे दे रहा होगा, डबल इंटीग्रल दे रहा होगा. क्लियर है यहां तक डबल इंटीग्रल सबको? Now see the properties of double integral. Properties of double integral. First property is your linearity property. अगर दो फंक्शन का सम लिखा हुआ है और इंटीग्रेट करना है f प्लस जी dx dy,
तो आपका, और रीजन क्या है, आर है, रीजन आर बोले या डी बोले, कुछ भी बोले, इफ रीजन आर है और फंक्शन सम में है dx dy, जो इंटीग्रल की प्रॉपर्टी थी वही डबल इंटीग्रल की प्रॉपर्टी हो जाएगी। पहले f डिफरेंशिएट इंटीग्रेट होगा एंड प्लस एंड देन g इंटीग्रेट होगा। अगर माइनस है तो यहाँ पर बीच में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द लीनियरिटी प्रॉपर्टी। कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई है फंक्शन में तो कांस्टेंट आउटसाइड आ जाएगा और फंक्शन आपका क्या होगा, इंटीग्रेट होगा। दिस इज योर सेकंड प्रॉपर्टी। And your third property is that अगर आपका रीजन R डिवाइड है दो सब रीजन्स में, इफ रीजन R, मान लीजिए ये है रीजन R, ये दो पार्ट में हो गया, एक S और दूसरा T, तो इंटीग्रल क्या हो जाएगा, इंटीग्रल और कम ऑन टू पार्ट S, दिस इज द S रीजन एंड दिस इज रीजन T विथ एडिशन ऑफ दिस। जैसे इंटरवल को डिवाइड करते थे एंड बीच में प्लस का साइन लगा देते थे, the same property is for that this region. Now come on a topic, evaluation of integral. How to evaluate double integral? पहला method, there are two methods for solving the double integral. Your first method देखिए क्या है। यहां तक किसी को कुछ पूछना है, सबको क्लियर है? मैम एक बार सेकेंड प्रॉपर्टी दिखा दिए। सेकेंड प्रॉपर्टी बेटा, कांस्टेंट आउटसाइड आ जाएगा बस। when constant is multiplied in a function then constant come outside and function आपका इंटीग्रेट होगा। जैसे आप इंटीग्रल करते थे सिंगल इंटीग्रल में, जो प्रॉपर्टी यही तो यूज करते थे। अगर 2x dx लिखा है तो आप क्या करते थे, 2 आउटसाइड x का इंटीग्रल कर देते थे, x स्क्वायर बाई 2। ठीक है, ओके नाउ मैम। हाँ बेटा बताइए। मैम जो थर्ड प्रॉपर्टी है उसका एक एग्जांपल दे दीजिए। बेटा अभी सारे एग्जाम्पल सब वो कुछ होगा, अभी सब कुछ होगा। अभी जब री- इवेल्युएशन कर रहे होगे इंटीग्रल को, तो जैसे तो सेकेंड जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो इस तरह से, मान लीजिए ये आपका एक इस तरह से रीजन बना होगा, ठीक है, ये रीजन है। इस रीजन में आपको इंटीग्रल को सॉल्व करना है, तो इस रीजन को पूरा कवर अप करने के लिए आपको इस रीजन को पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। पहला एक ट्राइंगल, फिर आपको मिलेगा रेक्टेंगल और फिर एक ट्राइंगल। तो पहला पूरा रीजन जो था ये ओ, मान लो ओ ए बी और सी, इस रीजन में इंटीग्रल को इवेलुएट करना था। तो इस रीजन में, पूरे रीजन को तो आप एक बार में कवर अप नहीं कर पाओगे, तो इस रीजन को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। मान लीजिए ये हमने किया ओ ए डैश और ये एक हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी बी डैश। तो अब हमारा इंटीग्रल जो होगा वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, पहला रीजन, दूसरा रीजन और तीसरा रीजन। 3 पार्ट में हमारा इंटीग्रल डिवाइड हो जाएगा। तो जो इंटीग्रल इस ओ ए बी सी के लिए था वो इंटीग्रल क्या हो जाएगा, फर्स्ट ओ ए डैश प्लस ए डैश बी, फिर थर्ड प्लस बी डैश सी। तो ये प्रॉपर्टी है आपकी थर्ड प्रॉपर्टी। समझ में आ रही है बात? और सिंप्लिसिटी ऑफ माई सेल्फ, अपनी सिंप्लिसिटी के लिए हम रीजन को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे एंड अकॉर्डिंग दैट वी टेक अ लिमिट। वही अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि हाउ वी इवेल्युएट द इंटीग्रल। अब यहाँ डबल इंटीग्रल को आप कैसे इवेल्युएट करोगे, क्लियर है, समझ में आ रही है बात? अब हम पहला मेथड, इवेल्युएशन के 2 मेथड है। पहला मेथड हम देख रहे हैं, मान लीजिए आपका रीजन डी है एक्स वाई प्लेन में, हम बहुत सिंपल सा एक्स वाई प्लेन अब ले रहे हैं, ये रीजन डी है। ओके इस तरह से नहीं, इस तरह से देखिए, देयर इज अ रीजन डी, दिस इज एक्स वाई प्लेन। योर फर्स्ट मेथड इज दिस, इन एक्स वाई प्लेन रीजन डी कैसे डिफाइन किया गया है, y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x एंड y इक्वल्स टू अनदर फंक्शन ऑफ x, x is equals to a and x is equals to b, because we are in xy plane, तो x की वैल्यू और x, तो x is equals to a, ये लाइन की इक्वेशन हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी? x is equals to a एंड क्या दिया हुआ है, x is equals to b, तो ये लाइन की इक्वेशन। आपका पूरा रीजन बनाना है, हमें रीजन के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और आपको दिया है y की वैल्यू, y मान लीजिए फंक्शन ऑफ x ये हो गया f1x एंड y इक्वल्स टू f2x ये हो गया, y इक्वल्स टू
f2x। ठीक है, f1x x2x। अब हमारा रीजन क्या आ गया, ये पूरा रीजन आ गया, दिख रहा है सबको रीजन। क्लोज रीजन कौन सा मिल गया है, ये लाइन, ये लाइन, और x इज इक्वल टू बी, x इज इक्वल टू ए से बाउंडेड रीजन, ये रीजन हमें मिल गया इंटीग्रेशन का। तो डबल इंटीग्रल, ये पूरा रीजन कैपिटल डी है, देन डबल इंटीग्रल विल बी रीजन डी एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई, बिकॉज देयर आर टू वेरिएबल एक्स एंड वाई, तो डी एक्स डी वाई। अब आता है लिमिट लेना। पहला मेथड क्या है आपका, अगर आप कैसे करेंगे सिंप्लीफाई, टेक अ स्ट्रिप पैरेलल टू वाई एक्सिस। बहुत ध्यान से देखिएगा, हर क्वेश्चन में लिमिट जब आपको फाइंड आउट करनी होगी तो ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे। If you want to integrate this function in the region D, and region D is bounded by 4 lines, first is x is equals to a, x is equals to b, and function fn f1x and function f2x। इस रीजन में हमें इंटीग्रल को इंटीग्रेट करना है, तो फर्स्ट मेथड ये है टू टेक अ स्ट्रिप पैरेलल टू वाई एक्सिस। दिस इज द वाई एक्सिस, वी टेक अ स्ट्रिप पैरेलल टू वाई एक्सिस, पुट अ पॉइंट, क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा, यहां से आप शुरू करोगे, यहां पर एंड करोगे। टेक P and Q, give the naming of this strip P and Q। now see, on a P point is on which line, this line। what is the value of y at point P, y की वैल्यू P पॉइंट पर क्या है, y इक्वल्स टू f1x, एंड Q पॉइंट पर y की वैल्यू क्या है, y इक्वल्स टू f2x। तो y वेरी फ्रॉम f1x टू f2x, एंड देन पहले क्योंकि आप स्ट्रिप पैरेलल टू वाई एक्सिस के ले रहे हो, तो पहले आप क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू y। इफ यू टेक अ स्ट्रिप पैरेलल टू y एक्सिस, टेक अ P पॉइंट ऑन अ स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट पर, फिर Q पर आप जहां पर एंड कर रहे होगे स्ट्रिप को, वो पॉइंट Q होगा। P पॉइंट पर क्योंकि स्ट्रिप पैरेलल टू y एक्सिस ली गई है, तो P पॉइंट पर हम y की वैल्यू देखेंगे, Q पॉइंट पर हम y की वैल्यू देखेंगे और इंटीग्रेट करेंगे पहले विथ रिस्पेक्ट टू y। अब आता है x के लिए लिमिट्स क्या होंगी, तो जिस लाइन पर P पॉइंट है उसी लाइन पर देखेंगे, यहां पर x की वैल्यू क्या होगी a, और यहां पर x की वैल्यू क्या होगी b। इस इनिशियल पॉइंट पर x की वैल्यू क्या है, एंड एंड पॉइंट पर x की वैल्यू क्या है। इनिशियल पर x की वैल्यू है a एंड एंड पर x की वैल्यू है b। एंड वेन आफ्टर सॉल्विंग विथ रिस्पेक्ट टू y, जब आप फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर रहे होंगे तो एट प्रेजेंट x को कांस्टेंट ट्रीट करोगे। जब इंटीग्रल y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x कांस्टेंट होगा। इंटीग्रेट किया, लिमिट सब्सटीट्यूट की, जैसे डेफिनेट इंटीग्रल में करते आ रहे थे, x कांस्टेंट होगा, सिर्फ y की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। जो सॉल्व करने के बाद आया उस पूरे को हम विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट सब्सटीट्यूट कर देंगे, एंड यू गेट द रिक्वायर्ड आंसर। समझ में आ रही है बात? फिर से बता रहे हैं, फर्स्ट मेथड, अगर हमारे पास कोई रीजन डी है, वो इन 4 लाइनों से बाउंड है और हमें पहले इंटीग्रल को सॉल्व करना है विथ रिस्पेक्ट टू y, तो हम क्या करेंगे, स्ट्रिप पैरेलल टू y के रिस्पेक्ट में लेंगे। हमने एक स्ट्रिप ले ली पैरेलल टू y एक्सिस, जहां से शुरुआत हो रही है उस पॉइंट को P, जहां पर एंड हो रहा है उस पॉइंट को Q कंसीडर करेंगे। P पॉइंट पर y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, Q पॉइंट पर y की वैल्यू फाइंड आउट करोगे और पहली लिमिट हमारी y के लिए आ जाएंगी। इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, एट प्रेजेंट x कांस्टेंट होगा। जब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, y की लिमिटिंग वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, x की लिमिट फाइंड आउट करेंगे, जहां पर P पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, वहीं पर x के कोऑर्डिनेट्स देख लेंगे। x की वैल्यू वेरी करी a से लेकर b तक, तो हमारे x की लिमिट्स क्या आ जाएंगी, a टू b, एंड इंटीग्रेट करके विथ रिस्पेक्ट टू x लिमिट सब्सटीट्यूट कर देंगे, यू गेट द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है? दिस इज योर फर्स्ट मेथड। यही लिखा है, एफ एक्स वाई इज फर्स्ट इंटीग्रेटेड विथ रिस्पेक्ट टू y
treating x as a constant, and after that with respect to x we perform integration. Clear है? Now your second method is that, सेकेंड मेथड आपका क्या कह रहा है, अगर रीजन डी है आपका बाउंडेड है, तब आपके रीजन डी जो बाउंडेड है वो इस तरह से बाउंडेड है. इफ रीजन डी इज बाउंडेड बाय द कर्व x इज इक्वल टू f1y एंड y इक्वल टू f1y, और लाइन की इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू c एंड y इक्वल टू d. तो y इक्वल टू c एंड y इक्वल टू d लाइन की इक्वेशन हो गई. और ये कर्व आपको दिए हुए हैं, दिस इज द कर्व एंड दिस इज द कर्व. तो रीजन क्या हो गया, ये मिल गया हमको. पहला कर्व है x इज इक्वल टू f1y, x इज इक्वल टू f1y एंड y इक्वल टू f1, सॉरी, सेकेंड कर्व इज x इज इक्वल टू f2y. दिस इज द रीजन. अब अगर आपको इंटीग्रल सॉल्व करना है, you want to integrate with respect to x first to take a strip parallel to x-axis. You want to solve the integral with respect to x first, take a strip parallel to x-axis. When you take the strip parallel to x-axis and at the same time, यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं, to take it is a p point and take it is a Q point, because यहाँ पर हम एंड करेंगे. यहाँ से शुरू होंगे तो यहीं पर जाएंगे, इधर से इधर नहीं जाएंगे, इधर से इधर जाएंगे, क्योंकि लाइन हमारे एक्स एक्सिस का इधर से इधर जाती है. तो P पॉइंट Q पॉइंट, P पॉइंट पर x की वैल्यू क्या है, P पॉइंट पर x की वैल्यू है फंक्शन ऑफ y, f1y. तो x की पहली लिमिट क्या आ गई, f1y. x विल बी इक्वल्स टू f1y. Q पॉइंट पर x की वैल्यू क्या है, f2y. तो x पर की वैल्यू आ गई f2y. P पॉइंट y वेरी फ्रॉम C टू D. इट इज कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0C, दिस इज द कोऑर्डिनेट 0C एंड 0D. तो y का वेरिएशन कहां से कहां तक हो गया, C टू D. तो y वेरी फ्रॉम C टू D, x वेरी फ्रॉम फंक्शन ऑफ y टू फंक्शन ऑफ y. अगर हमें x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, पैरेलल टू x एक्सिस स्ट्रिप लेंगे. इनिशियल पॉइंट पर x की वैल्यू क्या है, एंड पॉइंट पर x की वैल्यू क्या है, x की लिमिट्स मिल गई. और फिर हम कोऑर्डिनेट्स देख लेंगे, y जहां पर p पॉइंट है वहीं से देखेंगे इनिशियल, y वेरी फ्रॉम C टू D. तो y के लिए लिमिट्स आ गई. अब हम क्या करेंगे, पहले विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रल को इंटीग्रेट करेंगे. एट प्रेजेंट y क्या होगा, कांस्टेंट होगा. जब हम x के रिस्पेक्ट में अब कर रहे होंगे तो क्या कांस्टेंट होगा, दिस y इज कांस्टेंट. पूरा के पूरा x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे. एंड आफ्टर सॉल्विंग सब्स्टिट्यूटिंग द लिमिट, एंड आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द लिमिट इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू y एंड पुट द लिमिट एंड you get the required answer. We first integrate with respect to x, treating y as a constant, and after that perform integration with respect to y. Clear है सबको? क्लियर है? यस मैम. देखिए क्वेश्चन देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है आपका पहला, दोनों ही मेथड से सॉल्व किया गया है. आपका ये इंटीग्रल है, इवैल्यूएट दिस x is equals to 0 to y 0 x plus y equals to 2. थोड़ा सा सब लोग ज्योमेट्री पढ़ लेंगे, फिगर ड्रॉ करना, कैसे ड्रॉ किए जाते हैं, ये सारी चीजें आप लोग को पढ़नी पड़ेंगी थोड़ा सा. ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है आपका. ये इंटीग्रेट करना है आपको, डबल इंटीग्रल
ओवर अ रीजन आर, सबको दिख रहा है लिखता हुआ? Yes, Yes, ma'am. ma'am. वाई, एक्स प्लस वाई dx dy, इसको इंटीग्रेट करना है। अब रीजन क्या है? Here R is a region bounded by the line x is equals to 0। पहली लाइन की इक्वेशन x is equals to 0, दूसरी लाइन की इक्वेशन x is equals to 2, ठीक है। तीसरी लाइन की इक्वेशन कह रहे हैं y equals to 0, और फिर एक आपको लाइन की इक्वेशन दे दी है x प्लस x प्लस वाई इज इक्वल टू, ठीक है। इस रीजन में इस डबल इंटीग्रल को हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमारा वर्क क्या होता है? टू फर्स्ट फाइंड द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। सबसे पहले हम क्या कर रहे होते हैं? सबसे पहले हम रीजन ऑफ इंटीग्रेशन को फाइंड आउट करते हैं। तो क्या है हमारे पास रीजन ऑफ इंटीग्रेशन? This is the region of integration x is equals to 0, x is equals to 2, y equals to 0 और x plus y equals to 2। तो हमारे पास तीन लाइन की तो इक्वेशन सामने सामने से दिख रही हैं। देखिए x is equals to 0 ये लाइन की इक्वेशन हो गई, x is equals to 0 ये लाइन की इक्वेशन हो गई, ठीक है ना। y equals to 0 ये लाइन की इक्वेशन हो गई। दो लाइन की इक्वेशन तो हमें ऐसे ही दिख। अब ये लाइन की इक्वेशन कैसे ड्रॉ करोगे? x प्लस वाई इक्वल्स टू 2। तो आप कैसे ड्रॉ करते थे? x और y कोऑर्डिनेट ले लिया इस तरह से, एक बार x को 0 किया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने के लिए व्हेन x इज 0 y इक्वल्स टू 2। एक बार y को 0 किया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जब y को 0 सब्सटीट्यूट किया यहाँ पर, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 2। तो यानी इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या हो गए? इस लाइन पर आपको कोऑर्डिनेट मिल रहे हैं 0,2 और दूसरा हमें कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या मिल रहा है? एक्स एक्सिस पर 2,0। इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन कर देते हैं, यू गेट द इक्वेशन ऑफ लाइन x प्लस वाई इक्वल्स टू, और x इज इक्वल्स टू 2 ये लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी, यहीं पर मिलेगी ये वाली डॉटेड बना रहे हैं, x इज इक्वल्स टू 2 ये लाइन की इक्वेशन मिल गई। तो हमारा रीजन क्या हो गया? ये रीजन हो गया। अब x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 0 और x प्लस वाई इक्वल्स टू 2। तो रीजन हमारा इंटीग्रेशन का क्या हो गया? क्लोज रीजन। यही ट्राइंगल मिल रहा है हमको, ओ ए बी इज द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। दिख रहा है सबको? क्लोज रीजन हमारा क्या मिला? ओ ए Yes, ma'am. बी, दिस इज द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो हाउ यू कैलकुलेट द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन? जो भी आपको इक्वेशंस दी हुई हैं उनको आप ड्रॉ करिए फर्स्ट टू फाइंड द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। तो आर हमें क्या मिल गया? ओ ए बी विच इज द ट्राइंगल। इस रीजन में हमें इस इंटीग्रल को इवेल्युएट करना है। अब आपके पास दो मेथड है। इफ यू वांट टू इंटीग्रेट दिस इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो टेक अ स्ट्रिप पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इफ यू वांट टू इंटीग्रेट फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू वाई, टेक अ स्ट्रिप पैरेलल टू वाई। तो हम पहले क्या कर रहे हैं? एक स्ट्रिप ले रहे हैं पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक। पैरेलल टू वाई एक्सिस लिया, ये हमारा इनिशियल पॉइंट, तो हमने इसको क्या दे दिया? पी पॉइंट। ये हमारा क्यू एंडिंग पॉइंट। पी पॉइंट पर y की वैल्यू क्या है बताओ? पी पॉइंट पर y की वैल्यू क्या है? दिख रही है? y इक्वल्स टू 0। 0, ma'am. पॉइंट पर y की वैल्यू क्या है? यहाँ से कैलकुलेट करिए किस लाइन पर है? x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स। तो इस पूरे इंटीग्रल के लिए y की लिमिट, पहली लिमिट क्या आ गई?
y vary from 0 to y vary from 2 minus x. ठीक है, अब आता है x के लिए लिमिट. तो p पॉइंट किस लाइन पर है? इस लाइन पर है. p पॉइंट किस लाइन पर है? इस लाइन पर. थोड़ा सा हौच पौच हो गया. p पॉइंट किस लाइन पर है? इसी लाइन पर है. दिख रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. p पॉइंट जिस लाइन पर है उस लाइन पर x के कोऑर्डिनेट्स देखो क्या है? 0 0. यहाँ कोऑर्डिनेट क्या है? 0 0 और 2 0. दिख रहा है? कोऑर्डिनेट्स क्या है? 0 0. तो x के कोऑर्डिनेट क्या है? 0 से 2. x के कोऑर्डिनेट्स क्या है? जिस लाइन पर p पॉइंट है वहां पर स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट और एंडिंग कोऑर्डिनेट देखिए क्या है? 0 0 और 2 0. तो x के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? 0. x की वैल्यू यही तो हुई, 0 और 2. यानी x वेरी फ्रॉम 0 to x वेरी फ्रॉम 0 to. समझ में आया सबको इतना? हाउ टू टेक अ लिमिट्स समझ में आई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो भाई समझ में आया? वेरी नाइस. अगर समझ में आया तो एक बार फिर से यहाँ पर पूरी चीजें सॉल्व की गई हैं, देखिएगा. रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज योर ओ ए बी. वी वांट टू integrate with respect to y first. Take a strip parallel to y axis at point p. The value of y is 0 and at point q the value of y is 2 minus x and x vary from 0 to 2. Coordinate of x are जिस लाइन पर p पॉइंट है वहीं पर देखा कोऑर्डिनेट्स क्या है? 0 0 2 0 और x के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? 0 to 2. तो x वेरी फ्रॉम 0 to 2 एंड y वेरी फ्रॉम 2 माइनस x. अब इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं. पहले हम विथ रिस्पेक्ट टू y सॉल्व करेंगे क्योंकि y का वेरिएशन हो रहा है. स्ट्रिप पैरेलल टू y एक्सिस लिए. तो जब हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे, अभी हमने कहा था x को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे. यहाँ x क्या होगा? एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा. x इंटीग्रेट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या इंटीग्रेट होगा? y. तो x कांस्टेंट हो गया. इंटीग्रेट करोगे तो y के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा? y आ जाएगा. प्लस y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाई 2. क्लियर है इंटीग्रल? x ये लिखा हुआ है कांस्टेंट x dy प्लस इंटीग्रल y with respect to y. With respect to y. इसका क्या आ जाएगा? x इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर बाई 2. ये आ गया आपका इंटीग्रल. अब क्या करेंगे? y की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, लिमिट सब्सटीट्यूट करेंगे. तो y की लिमिट सब्सटीट्यूट की 2 माइनस एक्स माइनस 0. तो 0 वाला टर्म 0 हो गया. तो क्या आ जाएगा? x 2 माइनस एक्स. लिमिट सब्सटीट्यूट की 2 माइनस एक्स माइनस 0. इस तरह से लिमिट सब्सटीट्यूट की x y पे लिमिट सब्सटीट्यूट की तो क्या आएगी? 2 माइनस एक्स माइनस 0. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 1/2 अपर लिमिट y की 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर. तो आपका क्या आ जाएगा? 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर. ये पूरी आपकी लिमिटिंग आ गई, लिमिट आ गई. अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए. पहले पूरा इंटीग्रेंड को सिंप्लीफाई कर लीजिए. जितना सिंप्लीफाई आप कर सकते हो उतना सिंप्लीफाई इसको कर लीजिए. a माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको ओपन किया. ओपन करने के बाद सिंप्लीफाई किया. सम टर्म्स आर कैंसिल्ड हियर. 2x कैंसिल हो गया. बचा क्या आपका? एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर है. इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ रहा है 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2. अब देखिए आपका dx ही बच रहा है और x का ही वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म. अब ये सिंगल इंटीग्रल है, आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. 2x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 इंटू 2 लिमिट 0 to 2. लिमिट सब्स्टिट्यूट की यू गेट रिक्वायर्ड आंसर विच इज 8/3. क्लियर है सबको? क्लियर है भाई? Yes, ma'am.
अब आप सेकेंड मेथड देखिए, विद इन अ मिनट सेकेंड मेथड भी समझाने की कोशिश करते हैं इसी फिगर से। सेम इंटीग्रल को अगर आप चाहते हो कि हम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पहले इंटीग्रेट करें, तो आप क्या करेंगे, स्ट्रिप पैरेलल टू एक्स एक्सेस ले लेंगे। ये लिया स्ट्रिप पैरेलल टू एक्स एक्सेस, यहां से शुरू की, यहां पर एंड की, इसको पी डैश कह दिया, इसको क्यू डैश कह दिया। पी डैश पर देखिए एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0। क्यू डैश पर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 माइनस वाई। तो एक्स वेरी फ्रॉम 0 टू 2 माइनस वाई। अब यहां पर देखिए पी पॉइंट पर किस लाइन पर है, इस लाइन पर है, ओबी लाइन पर आपका पी पॉइंट है, इस पूरी लाइन पर। तो ओबी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0 0 0, 2। एक्स के लिए हम ऑलरेडी ले चुके हैं लिमिट, अब हम किसके कोऑर्डिनेट देखेंगे, वाई के कोऑर्डिनेट। y vary from 0 to 2, y vary from 0 to 2, x plus y dx dy। इंटीग्रेट कर दीजिए। अब पहले आप विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर रहे हो, तो अब क्या कांस्टेंट होगा, y कांस्टेंट होगा। तो x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, y कांस्टेंट आउटसाइड, y इंटू एक्स। लिमिट सब्सटीट्यूट कर दीजिए। आफ्टर सब्सटीट्यूटिंग लिमिट यू गेट दिस टाइप ऑफ इंटीग्रेंट। इसको सिंप्लीफाई करिए पूरे इंटीग्रेंट को, इंटीग्रेंट सिंप्लीफाई करिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करके। आफ्टर सॉल्विंग यू गेट 2 माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 विथ रिस्पेक्ट टू y एंड लिमिट आर 0 to 2। इट इज अ डेफिनेट इंटीग्रल। सॉल्व कर दीजिए, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए एंड रिक्वायर्ड आंसर इज 8/3। दोनों ही मेथड से आंसर सेम आ रहा है। क्लियर है सबको, सेम आएगा ही आएगा। मैम ये वाला एक बार फिर से बता दीजिए। सेकेंड मेथड, हाँ यस मैम। ओके देखो, सेकेंड मेथड ये है, अगर आपको पहले जिसके रिस्पेक्ट में आपको पहले सिंप्लीफाई करना है, उसके रिस्पेक्ट में आप क्या ले लेंगे, स्ट्रिप उसी एक्सेस के पैरेलल स्ट्रिप लेंगे। अब यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, पैरेलल टू एक्स एक्सेस सॉल्व करने जा रहे हैं, सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पहले सॉल्व करने जा रहे हैं, तो हम क्या लेंगे, स्ट्रिप पैरेलल टू एक्स एक्सेस। ये लिया, ये एक्स एक्सेस, तो इसके पैरेलल हमने एक स्ट्रिप बना ली। स्ट्रिप यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ पर एंड होगी। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको पी डैश ले लिया, जो एंडिंग पॉइंट है उसको हमने क्या ले लिया, क्यू डैश ले लिया। पी डैश पर एक्स की वैल्यू क्या है, ये लाइन की इक्वेशन क्या थी, एक्स इज इक्वल टू 0। तो एक्स की वैल्यू क्या है पी डैश पर, एक्स इज इक्वल टू 0। ये लाइन की इक्वेशन है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2। यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या है, 2 माइनस वाई। तो एक्स की वेरिएशन कहां से कहां तक होगी, एक्स वेरी फ्रॉम 0 to 2 माइनस वाई। अब जहां पर इनिशियल वाला पॉइंट है, वही वाली लाइन पर देखो कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0, 0, 0, 2। वाई कहां से कहां तक, वाई के कोऑर्डिनेट कहां से कहां तक वेरी कर रहे हैं, 0 से लेकर 2 तक। तो वाई वेरी फ्रॉम 0 to 2, ये लिखा है वाई वेरी फ्रॉम 0 to 2। अब आपने सॉल्व किया, अब लिमिट हमें मिल गई, मेन हमारा लिमिट मिल गई। अब हमें इंटीग्रल को सॉल्व करना है, क्योंकि हम पहले विथ रिस्पेक्ट टू एक्स सॉल्व कर रहे हैं, तो एट प्रेजेंट y क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो y यहाँ पर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इसका इंटीग्रल क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, y एज इट इज कांस्टेंट, सिंगल 1 का इंटीग्रल x आ जाएगा। लिमिट सब्सटीट्यूट कर दो, 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस y इंटू 2 माइनस वाई, और 0 रखोगे तो वो 0 आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर 0 को शो नहीं किया गया, क्योंकि आप क्या करते हो, डेफिनेट इंटीग्रल आप सबने पढ़ा है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, 0 के साथ 0 हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर दिया एंड आफ्टर दैट विथ रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करके लिमिट सब्सटीट्यूट कर दिया, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, हाँ यस मैम क्लियर। ठीक है। थैंक यू मैम। ओके, फिर आज का लेक्चर बस यहीं तक। कोई होमवर्क नहीं है, जितना दिया है, जितना आपको ये पीडीएफ है, इस पेज तक आपको पीडीएफ पूरा कंप्लीट पढ़ना है। कल क्लास है, फर्स्ट क्लास है, कल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और सब लोग अपनी कॉपी पेन लेके बैठेंगे। जिसको हम बोलेंगे दिखाओ क्वेश्चन दिया और हमने नाम लेके बोला प्लीज शो मी द क्वेश्चन, तो सब लोग अपना वीडियो कैमरा ऑन करके मुझे शो करेंगे, ठीक है। ठीक मैम। ओके बेटा, फिर यू कैन लीव। थैंक यू मैम। ओके बेटा, ओके। थैंक यू मैम। मैम अटेंडेंस नहीं लेंगे आप? बेटा अटेंडेंस मैंने सेव कर ली है। ओके। अटेंडेंस एक्चुअली अभी हमारे ईआरपी में